ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। बिहार में एक कड़े इलेक्शन के बाद एनडीए ने फिर से पावर स्थापित कर ली है। हालांकि आरजेडी ने उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन एनडीए ने कुछ अहम सीट्स जीतने के बाद विजय प्राप्त कर ली। अब आने वाली नई एनडीए सरकार के समक्ष कई कड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है गरीबी और बेरोजगारी। बिहार, जो भारत में सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर को सप्लाई करता है, आश्चर्य की बात यह है कि वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम ठप है। हालांकि बिहारियों ने अपना नाम एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, फाइनेंस, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में खूब रोशन किया है, लेकिन बिहार में वो कुछ नहीं कर पाते। बिहार में एक कहावत है कि जन्म भूमि बिहार, लेकिन कर्म भूमि बिहार नहीं हो सकती। उम्मीद है आने वाली सरकारें ये सब देखेंगी और इस सिचुएशन को चेंज कर सकेंगी। कल एक घोषणा में एप्पल ने अपना नया मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैक मिनी को लॉन्च कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें एक इन हाउस बिल्ट चिप है, जिसको मैक चिप बोलते हैं, या उसका नाम अब M1 रखा गया है। बताया जा रहा है M1 की स्पीड लगभग 3.5 गुना ज्यादा है और उम्मीद करते हैं कि मैकबुक के यूजर्स को अब ज्यादा मजा आएगा इसकी स्पीड देख के। मैकबुक की कीमत लगभग $1000 पे रखी गई है। आप सभी को पता है कि इस धरती के अलावा हमारे पास दूसरा कोई और प्लैनेट नहीं है। अगर मानव जाति को प्रगति करना है तो इस धरती को संजो कर ही रखना पड़ेगा और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना पड़ेगा। यूरोप में अब एक नई मुहिम चली है जिसको कि सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। इस सर्कुलर इकोनॉमी को सबसे पहले सपोर्ट करने वाली वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बताया जा रहा है कि अब वो कम से कम केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि कपड़ा खरीदने वाले लोग अब उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और यूज एंड थ्रो का कल्चर हट जाए। कपड़े की रिसाइकलिंग पे भी काफी जोर दिया जा रहा है। अब कपड़े के रॉ मटेरियल को भी सोर्स करने के लिए केमिकल्स और सिंथेटिक केमिकल्स से बनाए हुए कपड़ों को ना पसंद करके लोग अब रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए हुए कपड़ों की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सर्कुलर इकोनॉमी का कल्चर दूसरी कई इंडस्ट्रीज में भी जोर पकड़ेगा और एनवायरनमेंट और धरती के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। फाइजर द्वारा दी गई वैक्सीन के ऊपर अच्छी खबर के बाद स्टॉक मार्केट में तो मानो आग सी लग गई। ट्रेडर्स ने अपने निवेशकों को ये कहा कि अब वो रिस्क ऑन ट्रेड कर सकते हैं और कई इन्वेस्टर्स ने सेफ हेवंस जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक, जापानीज येन और कई टॉप रेटेड बॉन्ड्स को छोड़कर मार्केट में इक्विटीज और फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाना चालू कर दिया। कुछ आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में ही लगभग $2 ट्रिलियन के ट्रेड्स हुए, जो एक काफी बड़ा अंक है। इस खबर के बाद फॉरेन बॉन्ड्स और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में भी खासा उछाल देखने को मिला। आइए अब देख लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल मंगलवार की शाम को। सेंसेक्स 680 पॉइंट्स बढ़ के 43,277 पे बंद हुआ। निफ्टी 170 अंक बढ़ के 12,631 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 262 अंक बढ़ के 29,420 पे बंद हुआ। नैस्डैक 159 अंक गिर के 11,553 पे बंद हुआ। भारत के सराफा बाजार में सोना 701 रुपए बढ़ के 50,449 पे बंद हुआ और चांदी 2,013 रुपए बढ़ के 62,867 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।